बनारस की विशेष विरासत है। लेकिन अगर समय रहते इन क्षेत्रों में अगर बदलाव नहीं आता, इन क्षेत्रों में विकास नहीं होता है, तो आप काल बाह्य हो जाते हैं। ये क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें एक तो कस्टमर को संतोष देना होता है। अब कस्टमर के पास आधुनिक युग में रोज नई वैरायटी आती है। वो पुरानी वैरायटी पे जाना नहीं चाहता, उसे नई वैरायटी चाहिए, नई प्रोडक्ट चाहिए, नई डिजाइन चाहिए, नया फैब्रिक चाहिए, नया फिनिशिंग चाहिए, नया पैकेजिंग चाहिए, नया कलर चाहिए। और जो ये बदलाव को समझ नहीं पाता है और अपना सालों पुराना काम करता रहता है, तो उसके एक निश्चित जो परिवार रहते हैं वो तो उसके साथ खरीदी करते रहते हैं, लेकिन न उसका विस्तार होता है, न उसका कोई बढ़ावा होता है। और इसलिए अगर भारत में ये एक उद्योग ऐसा है जो सर्वाधिक लोगों को रोजगार देता है, गरीब लोगों को रोजगार देता है, हमारे जुलाहे परिवार को रोजगार देता है और समाज के सब वर्ग के लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं। उसे भी दुनिया के साथ ताल मिलाने वाला बनाना पड़ता है। आधुनिक जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके सामने वो टिक सके, ये व्यवस्था विकसित करनी आवश्यक होती है। और इसलिए सिर्फ रुपये दे, पंपिंग करें, ये करें, इससे काम बनता नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन के साथ इस काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। और आज उसका शुभारंभ बनारस की धरती से हो रहा है। सिर्फ रुपये पैसों से कोई बैंक लोन ले दे, इसी से काम चल जाएगा ऐसा नहीं है। और इसलिए यह आवश्यक है कि उसकी हर छोटे विषय को कैसे डेवलप किया जाए। आज समय कह सकता है, कुछ लोग प्रयोग भी कर रहे हैं कि कंप्यूटर डिजाइनिंग के द्वारा विभिन्न का काम आसानी से किया जा सकता है, स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है और वेस्टेज कम से कम हो, ये संभावना बनी है। हम उस दिशा में कैसे आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसे करें। उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जरूरी नहीं है कि हथकरघा और पावरलूम चलाने वाले हमारे कारीगरों को निप में या एनआईडी में जाकर के पढ़ेंगे और बड़ी डिग्री लेकर के आएंगे तब काम करेंगे, ये जरूरी नहीं है। ये ज्ञान उनको आसानी से उनके यहां भी दिया जा सकता है, उनके स्थान पर दिया जा सकता है। और सरकार की कोशिश ये है कि डिजाइनिंग के क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र में जुड़े हुए निचले तबके के लोग भी अगर उसके साथ जुड़ जाते हैं, उनको इसका लाभ मिलता है, तो प्रोडक्शन में, स्पीड में, क्वालिटी में, डिजाइन में एकदम से इंप्रूवमेंट लाने की संभावना रहती है। और इसलिए सरकार ने जो पूरी योजना को लागू करने का प्रयास किया है, उसमें एक तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, हम दुनिया का मुकाबला कर सके, भले वो हैंडलूम हो या पावरलूम हो, हम दुनिया का मुकाबला कर सके, इस प्रकार से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की दिशा में रिसर्च हो, उस टेक्नोलॉजी के अनुकूल मैन्युफैक्चरिंग हो,
वो उनको प्राप्त हो, उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है और सरकार ने उस दिशा में काम उठाया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आधुनिक से आधुनिक डिजाइन, क्योंकि जो इस विषय क्षेत्र में काम कर रहा है वो स्वभाव का उसको मालूम है कि ये बदलाव करूंगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उसको साइंटिफिक ढंग से अगर ट्रेन किया जाए, काम करते करते ट्रेन किया जाए, जरूरी नहीं बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज में जाना पड़ता है, वो अपने यहाँ रह करके भी इन चीज़ों को सीख सकता है। उस काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी बात है हमारी नई पीढ़ी। हमारी नई पीढ़ी इस क्षेत्र में मजबूरी के कारण नहीं, गौरव के साथ कैसे जुड़े, इस विषय में हमने गंभीरता से सोचना चाहिए। अब ये तो संभव नहीं कि कोई पेट भूखा रख करके नई नई योजनाओं के जुड़ता रहेगा। उसकी इनकम के संबंध में एश्योर व्यवस्था होनी चाहिए, गारंटी होनी चाहिए। लेकिन हम ये समझे, आज पूरे हिंदुस्तान भर में कोई महिला ऐसी नहीं होगी, कोई महिला, गरीब से गरीब क्यों न हो, अनपढ़ से अनपढ़ क्यों न हो, जिसके कान में बनारसी साड़ी ये शब्द न पड़ा। अब आज जो यहां लोग हैं, उनको पूछा जाए कि भाई ये बात पहुंचाने में तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आज जो लोग यहां बैठे हैं उनका कोई विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस काम को जिस साधना के साथ किया, जिस पवित्रता के साथ किया, और ऊंचाई देखिए, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी नींव रखी है कि हर मां अपनी बेटी की शादी, जो जीवन का सबसे अमूल्य अवसर होता है, उसके मन का एक सपना रहता है कि बेटी को शादी में बनारसी साड़ी चाहिए। ये कितनी बड़ी विरासत हमारे पास है। न हमें कोई मार्केटिंग करने की जरूरत है, लोगों को मालूम है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत की 125 करोड़ जनसंख्या है। आने वाले कुछ वर्षों में कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा बेटियों की शादी होगी। मतलब 20 करोड़ साड़ी का मार्केट है। अब बनारस वाले सोचे, कभी सोचा है कि इतना बड़ा मार्केट, आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा मार्केट आपके लिए वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है? लेकिन हमने क्या किया, हम जितना कर सकते उतना किया, जितना जिसके पास पहुंचा उतना पहुंचा। फिर बाकी लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल माल जहां से मिलता था वो ले लिया। हम इस प्रोडक्शन क्वांटम को इतना बढ़ाएं ताकि भारत के हर परिवार की नीड है, हर परिवार एक पीढ़ी में जितनी बेटियां हैं उतनी साड़ी खरीदने की इच्छा रखता ही रखता है। यानी आपका मार्केट एश्योर्ड मार्केट है, और जिनका एश्योर्ड मार्केट हो उनका काम यही होता है कि उस कस्टमर को कैसे बनाए रखे, और बनाए रखने का तरीका होता है आपकी क्वालिटी, आपकी डिजाइन, आपकी सर्विस, आपका ये एक परंपरा है।